नमस्कार साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है इससे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नेट के कंपटीशन में नहीं बैठ पाते हैं, दे ही नहीं पाते हैं। साथियों, ये आपके लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। और मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने एमए किया हुआ है और वह विद्यार्थी जो अवरेज हो चुका है, जिसकी एज निकल चुकी है, वो विद्यार्थी अगर कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, अगर वो विद्यार्थी इस योग्यता को लेना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी भी इसमें फॉर्म भर सकता है। साथियों, ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज्यादा कीमती है, इसलिए ज्यादा फायदेमंद है कि आपको ये देखना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं पूरी जानकारी इसमें देना चाहता हूं कि राजस्थान जो राज्य जो पात्रता परीक्षा है, आर सेट, यानी कि जो यूजीसी नेट होती है, उसी तरह से यहाँ पर आर सेट का एग्जाम 4 साल बाद में आज होने वाला है। साथियों, ये एग्जाम उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम है जो विद्यार्थी कॉलेज में अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, कॉलेज में जाना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं और कॉलेज का जीवन जीना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए ये सबसे बड़ा एक अवसर है। और विद्यार्थी जो यूजीसी नेट को नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, यूजीसी नेट में जिनकी उम्र निकल गई है, जो नहीं कर पाए हैं, वो विद्यार्थी आज यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। और इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथियों, इसके लास्ट डेट भी हम लोग बात करेंगे, उम्र सीमा पर बात करेंगे, योग्यता पर बात करेंगे, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, सबके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पूरी सूचना आपको जाननी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से ये नोटिफिकेशन आपको पता है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट भी बढ़ा दिए गए हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें बढ़ा दिए गए हैं और ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो विद्यार्थी बेचारे सोचते थे कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे लिए तो ये सब्जेक्ट आता ही नहीं है। आपके लिए वो सब्जेक्ट भी इसमें ऐड हो चुका है। और विद्यार्थियों, इस पर जरूर आप अपनी जानकारी लीजिए और जरूर फॉर्म भरिए। थोड़ा सा हो सकता है कि फॉर्म भरने की जो फीस है वो ज्यादा आपको लग सकती है, लेकिन आपके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा ये एग्जाम, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा बच्चे नहीं क्वालिफाई होते, ज्यादा बच्चे नहीं बैठते हैं। हो सकता है कि राजस्थान के ही स्टूडेंट इसमें बैठे, वो थोड़े बहुत बैठ सकते हैं अदर स्टेट के, लेकिन ज्यादातर राजस्थान के लिए ही ये वैकेंसी रहती है। ठीक है, बहुत सालों बाद ये वैकेंसी आई है और आपके लिए एक फायदे वाली न्यूज लेकर के आई है। देखेगा पूरी न्यूज, पूरी खबर पढ़िएगा। यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट दिए हैं, किस किस सब्जेक्ट में है। केमिकल साइंस में, लॉ में, यहाँ पर कॉमर्स में, कंप्यूटर साइंस और एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, इंग्लिश में, एनवायरमेंट साइंस में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, हिस्ट्री में, होम साइंस में। आप देखो यहाँ पर लॉ में, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट में, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में यहाँ देखो राजस्थानी में, संस्कृत में, सोशोलॉजी में, उर्दू में, और विजुअल आर्ट में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, फैशन में, पंजाबी में, सिंधी में, स्टेटिक्स में, योगा में। इतने सारे जो हैं वो यूजीसी नेट की डिग्री आपको दे रहे हैं, मतलब यूजीसी नेट जैसी। जहां पर यूजीसी नेट की आप लोग लगाते हो ना डिग्री, वहां पर इसको भी आप लगा सकते हो राजस्थान के अंदर। ठीक है भाई, ये देखो आप लोग, अब इन्होंने टर्म और कंडीशन भी दे दी है आपको। सबसे अच्छी बात है कि टर्म कंडीशन आपको पढ़ लेनी चाहिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि सर एमए में कितनी परसेंट होनी चाहिए। आप लोगों को पूरी बात सुननी है, ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर करना, मैं अच्छे से जानकारी दे रहा हूँ इसमें। ठीक है साथियों, लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत सारे साथी इस बात को जानते ही नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, जिन्होंने एमए किया हुआ है ना, उन साथियों को इसमें फॉर्म भरना है और पेपर भी देने जाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास। ठीक है ना, एक तरह से नेट करने का, ये मानो आप। यहाँ पर देखो, जर्नल, यूनिवर्सल जर्नल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड ए लेटेस्ट 55% मार्क विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी ए सिंगल फॉर दिस टेस्ट, द अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि ओबीसी, बिलोंगिंग टू नॉन क्रिमिलियर और शेड्यूल कास्ट, एससी और एसटी, पर्सन विद द डिसेबिलिटी और थर्ड जेंडर कैटेगरी हु हैव दो सिक्योर्ड लेट 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ।
मतलब आप देखो कि ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए जो है 50% मार्क्स आपको लाना है केवल। अगर आपके एमए के अंदर 50% मार्क्स हैं तो आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हो, फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए, जर्नल के लिए जो है साथियों 55% मार्क्स इन्होंने रखे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। अब यहां पर इन्होंने फिर कहा कैंडिडेट हु आर पासिंग द मास्टर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट कोर्स, वो कैंडिडेट हु, ये सारी बातें आप लोग पढ़ लेना। अब इन्होंने देखो यहां पर कहा है मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनर विद ए लेटेस्ट 55% मार्क, यानी 50% मार्क इन केस ऑफ ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, यानी कि थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50% है, बाकी सभी के लिए जो है 55% मार्क्स इन्होंने रखे हैं, ठीक है भाई। यहां तक तो बात आपके समझ में आ गई होगी। कैंडिडेट बिलोंगिंग द थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन ऑफ पी एंड एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर सेट एज आर अवेलेबल। एससी एसटी की तरह आपको भी जो है थर्ड जेंडर को भी पीस में छूट मिलेगी, ठीक है। ये सारी बात इन्होंने कह दी है। कट ऑफ दिस कैटेगरी वुड बी द लोएस्ट अमोंग दिस एससी एसटी पीडब्ल्यू ओबीसी नॉन क्रिमिनल जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर द, ये तो फिर सब्जेक्ट वाइज आपकी जो भी है वो निकल जाएगी। यहां पर नेट की तरह यूजीसी नेट या यूजीसी सीएसआईआर नेट विच हैड टू ईयर, यानी कि वैलिडिटी द सेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ओनली। मतलब ये जो सेट का जो सर्टिफिकेट, आर जो सेट का सर्टिफिकेट है वो केवल केवल ये मान्य होगा आपका राजस्थान में, इसी स्टेट में मान्य होगा। तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ये आप ये भी करो, यूजीसी नेट भी करो, दो हैं आपके पास, तो राजस्थान में इसको लगाओ ना, क्या दिक्कत है। और डबल आपके सर्टिफिकेट हो जाएगा। द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट शैल बी फॉर योर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर may be made from among the set qualified candidate by universities college recruitment agency as per their यहाँ पर रूल, जो भी आपके रूल वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे वो राजस्थान में ही लागू होंगे, ठीक है। इसके बाद में ये आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, क्या पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का वो भी आपको जानना जरूरी है साथियों। इसमें दो पेपर होंगे, पहला और दूसरा पेपर होगा। बोथ पेपर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, यानी कि दोनों ही पेपर आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। देयर विल बी नो ब्रेक, यानी कि आपको वहां पर रेगुलर देने पड़ेंगे, जैसे यूजीसी नेट में होता है, पहला पेपर हुआ फिर दूसरा पेपर होता है। तो पहला पेपर यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे। दूसरा पेपर यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का होगा, ये जनरल पेपर है और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा। द क्वेश्चन इन द पेपर फर्स्ट, ये टीचिंग, और ये मतलब जिस तरह से हमारा यूजीसी नेट में पहला पेपर होता है ना, सेम उसी तरह से ये पेपर होगा। टोटल ड्यूरेशन आपका यहाँ पर 3 घंटे का होगा भाई, ठीक है। पहले और दूसरे पेपर का मिलाकर के 3 घंटे का आपका यहाँ पर ड्यूरेशन रखा है। इसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही पेपर आएगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर होगा। और बाकी तो फिर अगर सेकंड पेपर आप लैंग्वेज का दे रहे हो तो उसी लैंग्वेज में आना है। मार्किंग स्कीम यहाँ पर दी हुई है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। फॉर ईच करेक्शन रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। और इसमें देखो यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्ट, इसमें मेरे हिसाब से इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है भाई। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चन अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है तो फिर आपको कोई मार्क्स वहां पर नहीं दिए जाएंगे। देन 2 मार्क्स 2 प्लस विल बी अवॉर्डेड इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इन द ड्रॉप्ड। अगर आप छोड़ते हो तो भी आपको वहां पर कोई मार्क्स नहीं मिले। ये वेबसाइट दी हुई है सिलेबस टेस्ट, अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना सिलेबस भी देख लीजिएगा, सारी चीजें जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है साथियों। थोड़ी सी फीस ज्यादा हो सकती है, लेकिन सभी साथियों को जिन्होंने एमए किया हुआ है, अगर साथी के 55% है जर्नल के ईडब्ल्यूएस वाले के, तो भरे फॉर्म जरूर। और अगर आपने यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो भी आपको इसमें फॉर्म भरना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जर्नल एसबीसी ओबीसी क्रिमिलेयर के लिए जो है साथियों 1500 रुपए है।
और ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल के लिए राजस्थान स्टेट कैंडिडेट के लिए 1200 रुपए है। और यहाँ पर एससी, एसटी और राजस्थान स्टेट एंड ऑल द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 750 रुपए हैं। सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 14 जून से 15 जुलाई तक चलेंगे, एक महीने तक इसके फॉर्म चलेंगे साथियों। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 सितंबर इसकी डेट है भाई। 6 सितंबर को इसका एग्जाम है। राजस्थान के स्टूडेंट जरूर फॉर्म भरें, मैं बार बार कह रहा हूं इसमें, ठीक है। आपका इसकी डेट भी चेंज हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, डेट चेंज हो सकती है। हाउ टू अप्लाई साथियों, इसके ऊपर जाएं www.uok.ac.in पर जाकर के आप जो है इसका फॉर्म भरें। यह हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, चाहे तो आप इन नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर दिख रहे होंगे आपको, ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पर जाकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा पूरा का पूरा साथियों मैंने आपको वेबसाइट के सहित सब कुछ बता दिया है। निश्चित रूप से आप इसमें फॉर्म भरेंगे, मुझे आशा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार करूंगा साथियों, और जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही होगी तो ये एक अच्छी सूचना है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, अच्छी बात है। पेपर 2 होने हैं यूजीसी नेट की तरह। तो साथियों निश्चित रूप से फॉर्म भरिएगा। और अच्छी बात यही है कि एग्जाम हो रहा है बहुत सालों बाद, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।